नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। श्रीनगर में जवानों पर ग्रेनेड अटैक के बाद इलाके की हुई घेराबंदी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है, क्या है इसके सियासी मायने। मथुरा के 22 नगर निगम वार्ड घोषित हुए हैं तीर्थ स्थल। देश भर में फैल रहा है वायरल फीवर का कहर, बच्चों के बुखार ने उड़ाई मां बाप की नींद। कोविड काल के बाद इस बार अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है देश भर में गणेशोत्सव। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने बुलाई खास बैठक। एकेके न्यूज की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में जवानों पर ग्रेनेड अटैक के बाद इलाके की हुई घेराबंदी। और बड़ी खबर ग्रेनेड हमले की श्रीनगर से सामने आई है। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने ग्रेनेड से जवानों पर आतंकी हमला किया है। इस हमले में एक जवान को मामूली चोटें आई हैं और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है, क्या है इसके सियासी मायने। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने कश्मीरी पंडित होने की बात कही है। जम्मू दौरे पर बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने जम्मू दौरे पर इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा परिवार कश्मीर पंडित है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर आता हूं तो लगता है घर आया हूं, कश्मीरी पंडितों की मदद करता आया हूं। उन्होंने साथों साथ बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस भाईचारे की भावना को तोड़ती है। पहले जनेऊधारी होने की बात, शिव भक्त होने की बात, और अब ये भी एक चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। राहुल गांधी का यह कहना कि वो कश्मीरी पंडित है। मथुरा के 22 नगर निगम वार्ड घोषित हुए हैं तीर्थ स्थल। यूपी से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मथुरा में 22 नगर निगम वार्ड को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर के इलाके को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ स्थल घोषित किया है। इन 22 वार्डों में शराब और मीट अब नहीं बिकेगा। बता दें, ये फैसला पहले ही ले लिया गया था। ये ऐलान दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था और अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। देश भर में फैल रहा है वायरल फीवर का कहर, बच्चों के बुखार ने उड़ाई मां बाप की नींद। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों में कमी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी, बिहार और दिल्ली में तेजी से वायरल फीवर फैल रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूपी में रहस्यमयी बुखार से कई शहरों में लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अकेले फिरोजाबाद में 55 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वायरल फीवर की वजह से माना यह जा रहा है कि वायरल फीवर का कारण डेंगू भी हो सकता है। उधर दिल्ली में भी अब अस्पतालों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। वायरल फीवर के साथ साथ बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसकी शिकायत भी बच्चे कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर लंबी लंबी कतारें साफ देखी जा सकती हैं। बिहार में भी वायरल फीवर तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं बेड की भी कमी साफ देखी जा सकती है। कोविड काल के बाद इस बार अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है देश भर में गणेश उत्सव। कोविड की वजह से जहां पिछली बार हम गणेश उत्सव उत्साह और हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पाए थे, वहीं इस बार हर्षोल्लास के साथ जोश खोश भी साफ देखा जा सकता है। कहीं चॉकलेट, कहीं सीप तो कहीं माचिस की तीलियों वाले गणपति नजर आएंगे आपको इस बार गणेश उत्सव पर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने बुलाई खास बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर को आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बैठक बुलवाई है।
वहीं वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में कुल 5 करोड़ 6 लाख डोज वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और 30 सितंबर 2021 तक प्रदेश में 100% पात्र नागरिकों को प्रथम डोज वैक्सीनेशन पूर्ण करने का लक्ष्य है। मंत्री विश्वास सारंग ने गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने देश एवं प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम उत्सव मनाएं पर साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करें। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, पर धीमी गति से केस बढ़ भी रहे हैं। सरकार पूरी निगरानी कर रही है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए किया हुआ प्रदर्शन ये जनता है, सब जानती है, और इस तरह की नाटक नौटंकी के कारण ही कांग्रेस की ये स्थिति बनी है कि उसे अपने लिए कोना भी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा जल्द लागू होगा गैंगस्टर एक्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द लागू होगा गैंगस्टर एक्ट। संगठित अपराधों पर लगेगी नकेल, संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा। गरीबों की संपत्ति गरीब को मिलेगी, सरकार करेगी पूरी कोशिश। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कहा जीआई टैग से मिलेगा किसानों को लाभ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान देते हुए कहा कि बासमती धान के जीआई टैग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिली है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने का सपना भी पूरा होगा। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल ने कार्रवाई करते हुए रिलायंस जियो कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य डाटा बेचने वाली मॉन्स्टर जॉब साइट से डाटा खरीदते थे और रिलायंस जियो के विभिन्न पदों पर भर्ती का प्रलोभन देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा